किसी को मेरे से क्यों प्रॉब्लम है, कोई मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता जा रहा है, कोई मेरे साथ ही ये गलत क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है। हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, इसको तो पक्का कर लो। जो भी हमारा क्लोज्ड सर्कल है ऑफ रिश्ते, हम किसी को पहली बार नहीं मिल रहे हैं और ना हम आखिरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी मिले थे, हम अभी भी मिल रहे हैं, हम फिर से मिलेंगे। मैं आत्मा कर्म करके आई हूं, कर्म का परिणाम मेरे सामने आ रहा है। अब मेरे पास ये शक्ति है कि इस परिणाम के सामने मैंने क्या करना है। क्या हम सब मानते हैं कि हर कर्म का परिणाम होता है? होता या नहीं होता? हर कर्म का फल होता है। तो हमारा भाग्य कैसे लिखा जाता है? हमारे कर्मों के फल से लिखा जाता है। अपना हाथ ऐसे पकड़े, हरे कैसे करें। आपके सामने ये दीवार है, मेरे सामने वहां दीवार है, ठीक है? ये आपके हाथ में आपका कर्म है, इस टाइम एक बॉल की तरह है। ध्यान से पकड़ना। आपकी पावर अभी ही है, सिर्फ जैसे ही आपके हाथ से निकला आपकी पावर खत्म हो जाएगी इसके ऊपर। अभी आपके पास चॉइस है कि इस बॉल को कैसे फेंकना है, कितनी स्पीड पर फेंकना है और किस डायरेक्शन में, किस दिशा पर फेंकना है। ये पूरी पावर हमारे पास है। अब आप चूज करो और फेंक दो उसको उस पीछे की दीवार पे। फेंकिए, फेंक दिया। कर्म आपसे निकलकर बाहर चला गया। चाहे वो एक सोच है, चाहे वो एक बोल है, चाहे वो एक व्यवहार है, हमने उसको बाहर प्रकृति में डाल दिया है। लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ एनर्जी है। वो जाएगा, उस दीवार से टकराएगा और वो बॉल वापस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अभी अगर कोई वैज्ञानिक यहाँ है, वो एक्यूरेट आपको बता सकेगा कि आपने ऐसे फेंका था, अब ये बॉल ऐसे आएगा। बता सकते हैं ना, क्योंकि जैसे फेंका था उस आधार से वापस आएगा। तो जब हम अपनी भविष्यवाणी निकलवाने जाते हैं, पंडित जी बताओ मेरा के साथ क्या होने वाला है आगे, तो वो हमें बता सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसकी जन्म पत्री बन जाती है, तब भी ये बता सकते हैं। क्यों उस समय वो बता सकते हैं? क्योंकि वो बच्चा सिर्फ एक शरीर है, आत्मा आई है उस शरीर के अंदर। उस शरीर के द्वारा तो उस आत्मा ने कोई कर्म ही नहीं किया। अभी तो बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, कौन सा कर्म करेगा? अभी तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं जानता है, अभी वो किसी को नहीं जानता, कोई कर्म नहीं करता और उसकी पूरी जन्म पत्री बन जाती है। किस आधार से बनी? आत्मा अपने साथ कर्म लेकर आती है। तो वो जो आत्मा अपने साथ कर्म लेकर आती है, उस आधार से वो भविष्यवाणी बनती है, जो हमें बताती है 5 साल में ये बॉल आएगी, 10 साल के बाद ये बॉल आएगी, फिर जब आप 50 साल के होंगे तो ये बॉल आएगी। कुछ बॉल्स बहुत अच्छी आएंगी और कुछ थोड़ी सी। ये सब किस आधार से आ रही है? ये सब किस आधार से आ रही है? बोलिए, किसने फेंकी थी? बोलिए, ये बॉल किसने फेंकी थी जो आ रही है? बोलो ना सारे, किसने फेंकी थी? हाँ, अब ये पक्का कर लो। मेरे जीवन में जो कुछ इधर से आ रहा है, चाहे वो लोगों का व्यवहार है, चाहे मेरे काम कारोबार में जो भी ऐसे आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। कभी कभी थोड़ा सा कुछ दूसरा भी आ जाता है, लेकिन जो अच्छा आ रहा है और जो थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, वो सब कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। और जो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो पहले किसने फेंका था? तो दूसरों की गलती निकालना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब क्या करना है? वो तो आ ही रहा है। अब क्या करना है? जैसे ही सामने से कोई बॉल आता है, सबसे पहले अपने मन का प्रश्न बंद करें, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शरीर की कोई बीमारी निकल आती है, रिश्तों में कोई बात आ जाती है, काम कारोबार में कुछ होता है, पहले मन कहता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले मन को उत्तर दो, संकल्प की शक्ति को बचाओ और अच्छा सोचना शुरू करो। ये मेरे साथ क्यों हुआ? उत्तर,
ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसका आंसर क्या है, ये मैंने ही, ये मेरे पास वापस आ रहा है। इधर उधर उंगली रखना बंद। उंगली कहाँ जाएगी वापस, मेरा कर्म। अब क्या करना है, ये पावर है मेरे पास। तो यहां से बॉल आ रही है, मतलब परिस्थिति आ रही है, मैं आत्मा अब जैसे उसके बारे में सोचूंगी, जैसे उनसे बात करूंगी, जैसे उनके साथ व्यवहार करूंगी, वो है मेरा नया कर्म जो उसी क्षण हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहले जो मैंने बॉल फेंकी थी वो वापस आ रही है, और जब वो वापस आ रही है, अब मैं जो फेंकूंगी वो मेरा अब का कर्म होगा, और अब का जो मेरा कर्म होगा वो मेरा कल का परिणाम होगा जो सामने से आएगा। तो मेरी पावर किस में है, जो बॉल सामने से आ रही है या जो बॉल मैंने अभी फेंकनी है, किस में मेरी पावर है, जो मैंने अभी फेंकनी है। तो अपना फोकस किस पर रखना है, वो क्या कर रहे हैं या मुझे कैसे करना है, किस पर अटेंशन होना चाहिए, किस पर अटेंशन होना चाहिए, किस पर अटेंशन होना चाहिए। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी आत्मा। त्रिकालदर्शी आत्मा अर्थात तीनों कालों को जानती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये जो मेरे सामने आ रहा है, मैंने पास्ट में फेंका था इसलिए आ रहा है। अब मुझे अटेंशन क्या करना है, प्रेजेंट में क्या फेंकना है। और ये निश्चित है कि जो आज मैंने प्रेजेंट में फेंका, वर्तमान में फेंका, वो भविष्य में मेरे पास आना है। हर क्षण तीनों काल साथ में चल रहे हैं। पास्ट वापस आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तीनों काल साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन पावर किस में है, अब। तो हमेशा याद रखें, मेरे जीवन में मेरे साथ जो हो रहा है वो किसने डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया। उंगली कहाँ रखने, वापस यहाँ। हम उंगली कहाँ रखते हैं, यहाँ, और जब यहाँ किसी पे नहीं रखी जाती तो उंगली कहाँ रख देते हैं, वहां रखिए ना उंगली ऊपर। कहते उसने मेरे साथ ऐसे किया, कभी रुक कर सोचा भी नहीं वो ऐसा क्यों करेगा, उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, क्यों करेगा। हमने इतनी बड़ी बड़ी बातों के लिए कह दिया ये भगवान की मर्जी से हुआ है। एक सेकंड नहीं सोचा कि भगवान हमारे साथ गलत क्यों करेगा, भगवान ये इतने सारे तूफान, आंधी तूफान, बाढ़ क्यों लाएगा, भगवान हमारी सृष्टि पर क्यों कोविड भेजेगा। हमने कहा ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, हर टाइम उंगली ऊपर रख दी। तो एक्चुअली अगर हम देखो, हम जीवन में उंगली कहाँ रखते हैं, इधर इधर इधर, इधर नहीं तो उधर, यहाँ की जगह हर जगह। और आध्यात्म, मेडिटेशन, राजयोग हमें सिखाता है, उधर से हमें ज्ञान, प्यार और शक्ति मिलती है, यहाँ से हमें अलग अलग संस्कार मिलते हैं। लेकिन मेरा संस्कार और कर्म किसकी चॉइस है, मेरी, मेरी और सिर्फ मेरी। तो मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। मेरे भाग्य का रिमोट कंट्रोल किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। मेरी चॉइस है कि मैं अपने जीवन में क्या कर सकती हूँ, अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसा बना सकती हूँ। रिमोट कंट्रोल किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। तो अब हमें अटेंशन सिर्फ किस पे रखना है, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। वो मेरी आज की जीवन को भी सुंदर बनाते हैं, आगे भी मेरे साथ जाते हैं। इम्पोर्टेंट है वो दोनों चीजें या नहीं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। चलो छोटी छोटी 2-3 लाइफस्टाइल जिससे हम अपने कर्म और संस्कारों की क्वालिटी को श्रेष्ठ बना सकते हैं। रेडी है ना चेंज करने के लिए कुछ कुछ छोटी चीजें, क्योंकि कर्म और संस्कार रिमोट कंट्रोल है, और रिमोट कंट्रोल से मन की भावनाएं, शरीर का स्वास्थ्य, रिश्ते, काम, प्रकृति, मेरा भाग्य, सब कुछ यहाँ से बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट आदत, एक है संस्कार, एक है आदत। आप रेडी हैं अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करने के लिए? हाथ उठाओ, कौन कौन रेडी है? वेरी गुड। कर्म और संस्कार बदल जाएंगे उससे, इसलिए सबसे पहली आदत जिसकी वजह से हमारे संस्कारों में वो सफेद कम दिखाई दे रहा है और दाग ज्यादा लग चुके हैं, वो है संग का रंग। संग के रंग के इस टाइम दाग सबसे ज्यादा है, और वो संग कौन सा है,
जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले उसको देखते हैं, रात को उसको देखते हुए ही सोने जाते हैं। मालूम है ना वो कौन है? मालूम है ना वो कौन है? तो वो संग के रंग से थोड़ा सा परहेज करनी है अभी। फोन, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सारी चीजें बहुत काम की चीजें हैं। इन्होंने हमारी जीवन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन थोड़ा सा हमने अगर उसको ठीक से यूज नहीं किया तो वही चीजें मेरे जीवन को क्या बना सकती हैं? बहुत मुश्किल बना सकती हैं। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। हमारी हर सोच, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो ये जो कंटेंट है जो हम सारा दिन देख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, और फिर माउस के साथ ऐसे ऐसे, जिसके साथ हम घंटों घंटों बिता देते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ हम नहीं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा अब अटेंशन किस पर रखने की जरूरत है? बच्चों के मन की स्थिति पर। क्योंकि ये वो वाली जनरेशन है जो बचपन से इन चीजों को कंज्यूम करते हुए आने वाली है। हमने तो इतने साल वो सब नहीं देखा था ना, तो भी इस समय हमारी स्थिति हिली हुई है। तो एक बार बोलिए, जो हम देखते हैं, बोले एक बार, यहाँ पक्का हो जाएगा बोलने से। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हम बनते हैं। अब जब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेज, कोई भी चित्र, कोई भी गाना, कोई भी चीज, अगर उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, अगर उसके अंदर निंदा है, हिंसा है, द्वेष है, अगर उसके अंदर ऐसा मजाक है जो किसी को नीचे गिराता है, अगर उसके अंदर स्पर्धा है, तनाव है, तो वो मेरे संस्कारों को वैसा बनाना शुरू कर देगा। मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा इस समय अपने संस्कारों को बिगाड़ने के लिए। मुझे सिर्फ थोड़ी देर ऐसे ऐसे रोज बैठना है और मेरे संस्कार बदल जाएंगे। इतनी पावर आ गई है उस संग के रंग के अंदर। अगर हम सारा दिन में चेक करें, ज्यादातर कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम एंटरटेनमेंट बोलते हैं, कौन कौन रात को टीवी सीरियल देखते हैं सोने से पहले? वो सीरियल में घर जुड़ रहे हैं या घर टूट रहे हैं? टूट रहे हैं। उस सीरियल में परिवार जुड़ रहे हैं या हर सारा दिन एक दूसरे से नाराज ही होते रहते हैं किसी ना किसी बात पर? हमें समझना पड़ेगा, वो सीरियल है, उनको रोज एक एपिसोड बनाना है। एक बार टीवी में जो कलाकार काम करते हैं ना, वो एक बार सेंटर पर आए, तो उनको हमने बोला कुछ अच्छा बना लो, क्या सारा दिन लड़ते रहते हो, नाराज होते रहते हो, धोखा देते रहते हो एक दूसरे को, फिर वापस आ जाते हो। तो बड़े प्यार से ऐसे बोले, कहते वो हफ्ते में एक एपिसोड नहीं, रोज एक एपिसोड आना होता है। तो कहते अगर हमने ये दिखाया कि सब अच्छे हैं, परिवार खुश है, घर अच्छा है, तो कल के एपिसोड में हम क्या दिखाएंगे फिर उसके बाद? राइट बात है, वो उनका बिजनेस है, वो अपना काम कर रहे हैं, और वो इसलिए ज्यादा चीजें ऐसे बना रहे हैं क्योंकि हम बैठकर सारा काम छोड़कर वही चीज देख रहे हैं। तो वो लोग वही बनाएंगे जो हम देखेंगे, वो लोग वही बनाएंगे जो हम देखेंगे, हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे। लेकिन वो संग का रंग, वो झगड़े अब टीवी सीरियल में नहीं, घर में बढ़ने लग गए हैं। वो विश्वास की कमी अब टीवी सीरियल के रिश्तों में नहीं, घर के रिश्तों में होने लग गई है। वो ऊंची ऊंची आवाज में बोलना सिर्फ टीवी सीरियल में नहीं, घर में होने लग गया है, क्योंकि हर रोज रात को सोने से पहले वही शब्द सुनते पढ़ते देखते हैं। हफ्ते में एक आधा दिन देखें, लेकिन हर रोज 7 दिन वो देखेंगे। और अब तो वो उनका बिजनेस है, तो उन्होंने उसको सिर्फ रात को टीवी पे नहीं, फोन पे हमें दे दिया, कभी भी देखो। लेकिन हर रोज 7 दिन वो देखेंगे, और अब तो वो उनका बिजनेस है, तो उन्होंने उसको सिर्फ रात को टीवी पे नहीं, फोन पे हमें दे दिया, कभी भी देखो।
तो वो सीरियल अब फिर टीवी पर नहीं, सिर्फ घर में होने लग गए हैं। सिर्फ एक ही कारण है, रोज वो शब्द सुन रहे हैं, रोज वो दृश्य देख रहे हैं, इतना शक वो सीरियल में देखते हैं कि अपने आप घर के रिश्तों में शक होने लग जाता है। तो इसलिए अटेंशन, वो एंटरटेनमेंट नहीं है सिर्फ, वो कंटेंट से संस्कार बनते हैं, संस्कार से भाग्य बनता है। किसी और के बिजनेस और प्रॉफिट को अपना भाग्य बिगाड़ने नहीं देना। ध्यान से चुने क्या सुनना है, देखना है। बहुत कुछ है टीवी पर और इंटरनेट पर और फोन पे, बहुत कुछ है जो अच्छा है, सात्विक है, अच्छे संस्कार बनाएगा, लेकिन हमें वो ढूंढ के वो चीजें देखनी है। तो खुद ध्यान से देखना, दूसरों को फॉरवर्ड ध्यान से करना। कभी भी कोई तामसिक चीज किसी और को फॉरवर्ड नहीं करना, वो भी हमारा कर्म बन जाएगा कि मैंने तो गलत देखा ही देखा, सबको भेज देते हो। अब कर्म बनता है, दूषित चीज फैलाई है समाज के अंदर, कर्म बनता है, दूषित चीज फैलाई है समाज के अंदर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद ध्यान रखेंगे तो ही अपने बच्चों पर संयम रख पाएंगे। जब खुद ही नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारे पास वो शक्ति ही नहीं होगी जो हमारी बात का असर उस बच्चे पर होगा, वो शक्ति नहीं होगी। तो बच्चों की शक्ति क्यों मन की थोड़ी कम हो रही है, जल्दी जल्दी डरते हैं, जल्दी जल्दी परेशान होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजें सारा दिन फोन और टीवी से देख रहे हैं। तो घर की मर्यादा को कौन बदलेगा? वो नहीं बदलेंगे। कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। तो कर सकते हैं पहली परहेज, यस कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं फोन नहीं देखना, टीवी सब कुछ देखना है, लेकिन ध्यान से देखना है। जैसे हम खाना ध्यान से खाते हैं, कभी कभी हम चटपटी चीज भी खाते हैं, लेकिन कभी कभी खाते हैं। पूरे खाने में एक पकोड़ा होगा लेकिन 4 सब्जी भी होगी ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 5 पकोड़े और एक कोने में इतनी सी सब्जी पड़ी है, ऐसे तो नहीं जीवन चलेगा ना। तो खाना खाना है, चूज करके खाते हैं। कंटेंट कंज्यूम करना है, चूज करके करना है। कर सकते हैं? यस। अब उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो है रात को सोने से पहले का 1 घंटा और सुबह उठते ही पहला 1 घंटा, क्योंकि उस समय के डाला हुआ बीज गहरा अंदर जाता है। सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है उस समय, सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है उस समय। तो हम क्या करते हैं, सारा काम हो जाता है, खाना बन जाता है, खाना खा लेते हैं, कहते हैं अब मेरा टाइम है, हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं। फिर 1-2 घंटा टीवी देखकर जब बिस्तर पर जाते हैं, कहते हैं ओ फोन तो देख लेना एक बार सोने से पहले, फिर फोन देख लेते हैं और वो सब कुछ भर के हम सो जाते हैं। और रात को अगले 6-7 घंटे में वो सारी चीजें अंदर सिस्टम पे काम कर रही है और फिर हम कहते हैं मेरी नेचर ऐसी कैसी हो गई है। थोड़े दिन परहेज कर लें, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, संस्कार और कर्म ऐसे ही बदल जाएंगे, सिर्फ ऐसे ही बदल जाएंगे, थोड़ा सा परहेज करके। तो रात का 1 घंटा और सुबह का पहला घंटा, रात को जल्दी सोने का समय रखें ताकि सुबह नींद किस समय खुलनी चाहिए? सुबह उठने का समय कौन सा हेल्दी है, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय अच्छा है? जहां हमारी मन की स्थिति अति श्रेष्ठ, ज्ञान, हर प्रश्न का उत्तर, ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त उठने के लिए हमें 9:30-10 बजे तक गहरी नींद में सो जाना पड़ेगा और वो वही करेगा जो फोन से एडिक्टेड होकर बैठा नहीं रहेगा। जब ये सारे खिलौने नहीं थे तो हम 9:30-10 बजे तक सो जाते थे, क्योंकि कोई खिलौने नहीं थे खेलने के लिए। हम कहते थे अब क्या करें, सारा काम हो गया, चलो अभी सो जाते हैं। अभी हमारे काम ही नहीं खत्म होते क्योंकि हमारे पास वो खिलौने हैं। तो परमात्मा कहते हैं साधन का उपयोग करो, लेकिन साधन की वजह से अपनी साधना को खंडित नहीं होने देना है, नहीं तो भाग्य अफेक्ट हो जाता है। बहुत अटेंशन रखना है। तो रात को जल्दी भोजन, जल्दी नींद, सोने से पहले 15 मिनट का समय अपने लिए रखना है। कर सकते हैं 15 मिनट अपने लिए? सोने से पहले 10 मिनट हम बहुत पॉजिटिव बातें कंज्यूम करें, फोन या टीवी से या किताब से। मतलब कुछ ऐसी बातें अपने अंदर भरें जो संस्कार हम बनाना चाहते हैं।
इसमें आध्यात्म हमें बहुत सहयोग देता है, स्पिरिचुअल कंटेंट, क्योंकि उस कंटेंट में क्या है, वो 7 संस्कार, पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, सद्भावना, क्षमा, बातों को खत्म करना, वो सारे संस्कार उसके अंदर है। सोने से पहले 10 मिनट भी अगर भरा यहाँ पर, अगले 6-7 घंटे वो आपके मन पर भी काम करेगा और वही शब्द आपके शरीर पर भी जाएंगे।